अब आप अपने प्रेम से अपनों को ही दुर्बल बनाते हैं या उन्हें सबल बनाते हैं, निर्णय आपका है। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। माता पिता कभी कभी संतान से इतना प्रेम करते हैं कि उसे कहीं बाहर जाने ही नहीं देते, और इसके कारण संतान इतनी दुर्बल हो जाती है कि ऐसा भी हो जाता है आजीवन घर ही बैठी रहे। अब यदि यही माता पिता इस प्रेम में साहस ला दे, उस संतान से कहे कि तुम जाओ, इस संसार का अनुभव करो, अपना प्रारब्ध स्वयं रचो, इस संसार में सबसे श्रेष्ठ बन के दिखाओ, सबसे ऊपर उठकर दिखाओ, तो संतान ये करके भी दिखा सकती है। प्रेम, ये प्रेम जितना सरल है उतना ही जटिल भी है। इस प्रेम के दो रूप होते हैं, सबलता और दुर्बलता। चयन आपका होगा। यदि आप भी धरती की भांति बन जाते हैं, यदि आप भी अपने सारे कर्तव्यों का पालन करते हैं, विश्वास के साथ उसे स्वीकार करते हैं, यदि किसी और की सफलता में भी आप प्रसन्नता प्राप्त करना सीख जाते हैं, फिर आप थोड़ा सा कष्ट सह के किसी और को प्रसन्नता दे सकते हैं, किसी और की सेवा कर सकते हैं, तो आप भी धरती की ही भांति महान बन सकते हैं। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। कदाचित इसीलिए इस धरती को धरती माता कहा जाता है, और ये पदवी, ये स्थान, ये सम्मान, ये प्रेम इसके आकार के कारण या भार के कारण इसे नहीं मिला है, इसे मिला है इसके संस्कार के कारण। ये पैरों से पिसती है और बदले में हमें वनस्पति देती। आगे चलने के लिए हम इस धरती को पीछे ढकेलते हैं अपने पांव से। ये धरती हमसे घृणा नहीं करती, ये हमारे अगले कदम की प्रतीक्षा करती है, उसका स्वागत करती। और कदाचित इसीलिए इस धरती को धरती माता कहा जाता है। जीवन के 5 महातत्वों में से दूसरा तत्व है धरती, भूमि, धरा, धारण करने वाली, जो हम सभी को धारण करती है, अच्छा हो या बुरा, अपने कर्तव्य का पालन करती। और यही सीख है हमारे लिए, हमें भी हमारे सारे कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे वो हमारे प्रति हो, हमारे परिवार के प्रति हो, समाज के प्रति हो या ईश्वर के प्रति। ये सीख हमें धरती देती। वायु की भांति बन जाई, वायु जिसका कोई भार नहीं, परंतु जब समय आता है, जब तूफान का ये रूप लेती है, तो बड़े से बड़ा विध्वंस ये मचा देती, और तब इसकी शक्ति की कोई तुलना नहीं। वायु जो अपने संचालन से पृथ्वी को प्राण देती, अपने परिवहन से ये मेघ लाती, इस धरा की प्यास बुझाती। वायु की भांति आप बन जाएंगे तो हल्के हो जाएंगे। जब कोई व्यक्ति, ये समाज, ये संसार आपको स्वयं से दूर करेगा, आपसे दूर चला जाएगा, तो आपकी महत्वता क्या है इसका आभास उन्हें अपने आप ही हो जाएगा। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। अब इस वायु से हमें क्या सीख मिलती है? ये वायु हमें सिखाती है कि कभी हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। हम सभी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हमारी श्रेष्ठता, हमारी योग्यता, हमारी महत्वता ये संसार समझे, पर अपनी महत्वता सिद्ध करने के लिए बल दिखाने की आवश्यकता नहीं। जीवन के 5 महातत्वों में से एक है वायु। वायु जो कभी दिखती नहीं, अभी तो उसे अनुभव हम कर सकते हैं, और सबसे अधिक अनुभव इसका तब होता है जब वायु की कमी होती है। वायु लुप्त हो जाए तो तुरंत ही हमें ज्ञात हो जाता है कि अरे वायु तो नहीं है, ये तो समस्या हो गई।